नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष शर्मा है। आपका मेरे YouTube चैनल मल्टीबैगर स्टॉक आइडियाज़ पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं आप सभी के साथ, वो थोड़ा सा हटकर है मल्टीबैगर स्टॉक्स आइडियाज़ से। जी हाँ दोस्तों, जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करूंगा उसमें हम सभी को उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि उस टॉपिक में जो मैं भी डिस्कस करूंगा वो हमारी अपनी लाइफ में वो रिक्वायर्ड ही होगा। जी हाँ दोस्तों, उस टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हम इस YouTube चैनल पर, जो मेरा YouTube चैनल है, जो आप लोग सब्सक्राइब करने जा रहे हो, कर चुके हो, उस पर हम स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो बातें करेंगे ही, और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो हम अपनी वीडियोस में बनाऊंगा ही, बट मैं आपको कुछ हटकर टॉपिक्स भी बताऊंगा जिसमें कि आप लोग अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। इवन स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो ऑफिसेज में वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेस करते हैं अपना, हर एक के लिए हम डिफरेंट वीडियो में बनाता रहूँगा। तो आज का टॉपिक दोस्तों है मोटिवेशन। आपको अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, चाहे वो आपकी जनरल लाइफ के रूटीन की जो लाइफ है उसमें आपको अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना है। आप स्टॉक मार्केट में हो, आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, आप जिस तरह के भी इन्वेस्टर ट्रेडर्स हो, आपकी डेली लाइफ में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत दोस्तों रहती ही है। चाहे वो एक स्कूल का स्टूडेंट है दोस्तों, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट है दोस्तों, तो हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। देखिए, सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि हम स्टॉक मार्केट में मोटिवेट कैसे रह सकते हैं, क्योंकि ये चैनल तो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है। तो आप सभी वेट कर रहे होंगे सबसे पहले कि मुझे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड मोटिवेशन कैसे लेना है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें स्टॉक मार्केट के बारे में ये जानना है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में आए हैं तो हम किस पर्पज़ से आए हैं, हम एज ए क्या आए हैं स्टॉक मार्केट में। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो स्टॉक मार्केट के नाम सुनकर स्टॉक मार्केट में अपने रिलेटिव के कहने पर, फ्रेंड्स के कहने पर, ऑफिस मेट के कहने पर आ तो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं या ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, पर वो एट द एंड कई बार लॉस में चले जाते हैं और फिर दोबारा वो स्टॉक मार्केट में नहीं आते और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लो हो जाता है। वो स्टॉक मार्केट को नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोगों के लिए मेरी सबसे पहले एडवाइस है, उनको मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि वो स्टॉक मार्केट में वापस आएं, या जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं उनको कैसे मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो सही रास्ते से आएं, सही वे से आएं। तो यही डिस्कशन करते हैं हम इस टॉपिक में कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आप स्टॉक मार्केट में आए हो एज ए ट्रेडर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड कर लीजिए, अगर आप एज ए ट्रेडर आए हो तो आपको ट्रेडिंग ही करना है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर आए हो तो आपको एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट ही करना है दोस्तों। यहीं पर हम गलती करते हैं, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते और हम घुस आते हैं स्टॉक मार्केट में, या हम शुरू कर देते हैं ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो भी करते हो आप। तो सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना है। अगर हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि हम एज ए ट्रेडर हैं, हम एग्जांपल ले लेते हो, मैं एज ए ट्रेडर आ गया हूँ मार्केट में, तो मैंने अपने आप को समझा लिया कि मैं एक ट्रेडिंग ही करने वाला हूँ। ट्रेडिंग के लिए मुझे ट्रेडिंग रूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग रूल्स क्या हैं, आपको स्पोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, टेक्निकल लेवल्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, आपको कितने % रिटर्न लेना है, उसको कब बुक करना है, कब एग्जिट लेना है अगर वो स्टॉक नहीं चला। तो बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर आए हो दोस्तों, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन कितना है, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो ये 2-4 चीज़ें जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम स्टॉक मार्केट में
एंट्री ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एज ए इन्वेस्टर एंट्री ली है, तो मुझे एक ये डिसाइड करना है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक रिलायंस इंडस्ट्री या किसी भी इन्फोसिस का कोई भी शेयर खरीदा है, तो मेरा हॉरिजन होना चाहिए कि मैं इतने टाइम पीरियड के लिए इस स्टॉक को रख सकता हूँ। अगर ये स्टॉक आज फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, हम किसी स्टॉक का नाम नहीं लेते, 100 रुपये चल रहा है, तो मैंने आज के दिन 100 रुपये पर खरीद लिया। कल वो किसी मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से या किसी वजह से वो मार्केट में नीचे डाउन आ जाता है उसका प्राइस, तो हमें ये सोचना है कि हमने तो 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो बाय किया था। अगर क्या करते हैं लोग, वो घबराना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने पैसा लगाया था पहले, तो सोच समझ कर ही लगाया होगा ना, उसमें आपने रिसर्च की होगी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल था, आपका हाई था, तो आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया उसमें। तो अगर वो नीचे आ रहा है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्यों डाउन जा रहा है? यही तो हमें समझना है, यही तो हमें सोचना है। इस तरह से वो हम गलती करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अगर हम स्टॉक मार्केट से हटकर मोटिवेशन के बारे में या कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो हम कैसे अपना मोरल हाई रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाइफ में बहुत कुछ होता है। हम स्टूडेंट लाइफ से शुरू करते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते होते थे तो क्या करते होते थे, कुछ जो स्टूडेंट्स होते थे ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता था। वो अपने टीचर से ना नज़रें चुराते होते थे कि मेरे से टीचर क्वेश्चन ना पूछ ले। तो टीचर जो होते हैं वो टीचर ही होते हैं दोस्तों। उन्होंने अपने इस फील्ड में बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किया होता है, और जो स्टूडेंट होता है स्कूल में क्लास में बैठा, वो अभी सीख रहा होता है, लर्निंग स्टेज में होता है। तो दोस्तों वो अपने आंखों से ही पढ़ लेते हैं कि ये स्टूडेंट क्यों नज़रें चुरा रहा है। और आपने कभी नोटिस किया है दोस्तों, जब हम कोई भी स्टूडेंट बैक बेंचर में बोलना नहीं चाहता, जो बहुत ज़्यादा पीछे बैठते होते थे स्टूडेंट क्लास में, इसी होप में कि आज टीचर मेरे से क्वेश्चन ना पूछ ले, मैंने तो प्रिपेयर किया ही नहीं है लेक्चर, तो वो जाकर पीछे नज़रें चुराते होते थे। वो एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश करते ताकि हम टीचर को नज़र ना आए। तो यही बच्चों एक हमारा बचपन का टाइम होता है, ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होते थे, जो मोटिवेटेड होते थे, वो लोग क्या करते होते थे, वो जानबूझ के आगे आकर टीचर मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, हैंड रेज करते थे, वो मेरे से पूछ ले टीचर क्वेश्चन। तो यही डिफरेंस हमारा अभी स्कूलिंग टाइम से ही शुरू हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं भी आ रहा, क्या करेगा टीचर? ज़्यादा से ज़्यादा आपको खड़ा कर देगा, वो आपको इस टॉपिक के लिए बोलेगा कि पढ़ कर आओ। तो दोस्तों यही चीज़ें हमें सीखनी है। अगर हमें नहीं आ रहा तो कॉन्फिडेंस के साथ आप रिप्लाई कर दीजिए अपने टीचर को कि टीचर आज मैं लेक्चर अपना प्रिपेयर नहीं कर पाया, या मैं अपना टॉपिक जो आपने दिया था, क्वेश्चन आंसर जो भी था, मैंने वो प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ, तो मैं कल प्रिपेयर करके ज़रूर आऊँगा। आप मेरे से क्वेश्चन का रिप्लाई मांग सकते हो। देखिए दोस्तों, जब हम क्वेश्चन टीचर पूछ रहा था तो हम नजरें चुरा रहे थे। अब ऐसे रिप्लाई करने के बाद हमें क्या हुआ, हमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया, हम मोटिवेटेड भी हो गए कि यस, मेरे से टीचर ने क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं आया, मैंने सभी क्लास में बोला है, मैं कल कुछ ना कुछ तो पढ़ कर आऊँगा इस टॉपिक के बारे में, कुछ ना कुछ टीचर मेरे से पूछेगी तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें क्या करना है, अपनी कमियों को छुपाना नहीं है। इस दुनिया में हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है दोस्तों। हमें अपनी कमियों को ना छुपाकर हमें उनको सामने लाना है। अगर हमें ये कमियां नहीं हैं, ये हमें क्या था, हम किसी वजह से प्रिपेयर नहीं कर पाए, कई बार हमारा स्टडी में मन नहीं था, हमें टाइम नहीं मिला, या हम खेल कूद में बिज़ी हो जाते हैं बच्चों। हम भी निकले हैं इसी दौर से। हम भी जब बचपन में थे, हमसे भी बहुत सारी कई बार टाइम नहीं मिलता था टॉपिक प्रिपेयर करने का, हम या कई बार स्टडी में मन नहीं होता था, हम इग्नोर कर जाते थे। पर दोस्तों मेरा यही स्कूल स्टूडेंट्स को यही एक मैसेज है कि आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं लेकर आना, ना ही कभी ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही आपको अपना कॉन्फिडेंट लेवल या कॉन्फिडेंस लेवल नीचे लेकर आना है। तो चलिए अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को। अब दोस्तों क्या होता है, जब हम स्कूलिंग से निकलते हैं तो हम एक कॉलेज लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं, हम नए कोर्सेज़ को फाइंड करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा
वो कोर्स में हम सक्सेसफुल हो जाएं, हमें ऐसा कोई कोर्स मिल जाए जो हमें हमारा टीचर बता दे, तो हम उस कोर्स को ज्वाइन कर ले और हम अपना फ्यूचर देखें। पर यहीं पर दोस्तों हम कई बार गलती भी कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी टीचर से कोर्स ज्वाइन करने से पहले एडवाइस नहीं लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, वो आपको गाइड अच्छे से कर सकता है। पर सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है दोस्तों कि आप करना क्या चाहते हो फ्यूचर में। आगे ना वही बात, स्टॉक मार्केट में तो आप आ रहे हो, पर आप स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको डिसाइड ही नहीं है कि आप एज ए ट्रेडर आ रहे हो या आप एज ए इन्वेस्टर आ रहे हो। इसी तरह जब आप स्कूल से निकलते हो ना दोस्तों, कॉलेज में जाते हो, तो आपको क्या होता है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको कौन से कोर्स में जाना है। आप डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है आगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात यही है कि हमें ये डिसाइड करना हमें करना क्या है। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें करना क्या है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करके हमें आगे फ्यूचर बनाना कैसे है, किस फील्ड में जाना है, किस सब्जेक्ट्स को चॉइस करना है मुझे, तो ये सब चीज़ें जब डिसाइड हो जाती हैं, हमारा एक विज़न क्लियर हो जाता है। फिर हमें उस पर फोकस करना है, हमें इधर उधर किसी की बातें नहीं सुननी, हमें अपनी स्टडी पर फोकस करना है। जी हाँ दोस्तों, यही कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक एडवाइस है। जब हम अपनी स्टडी कॉलेज में ज्वाइन करते हैं हम करियर बनाने के लिए, तो दोस्तों ये जो ज़िंदगी के 3-4 साल होते हैं ना, अगर तो जो स्टूडेंट अच्छे से स्टडी कर लेता है तो वो तो ज़िंदगी में राइज कर जाता है। अच्छी स्टडी प्रैक्टिकल वे में पढ़ता है, उसको थ्योरेटिकल वे में तो दोस्तों सभी पढ़ लेते हैं, थ्योरी याद कर लेते हैं सब कुछ, पर जो सब्जेक्ट्स हमें स्किल्स देते हैं, प्रैक्टिकल है, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। हमें ऐसे कोर्स में ज़रूर जाना चाहिए जिसमें कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी उस फील्ड की हो। मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड का नाम नहीं लेना चाहता, ये आपका अपना अपना इंटरेस्ट है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कॉलेज लाइफ की। अब हम क्या करते हैं, हम दोस्तों कॉलेज लाइफ में हम जॉब वगैरह के लिए कोर्स जो किया होता है, हमने जो स्टडी की होती है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अगली फील्ड में जाते हैं जॉब ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, जॉब ज्वाइन करना या जॉब सर्च करना, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। कई स्टूडेंट्स को तो बहुत जल्दी जॉब मिल जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है, पर कई कुछ स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों जिनको कि प्लेसमेंट या जॉब बड़ी लेट मिलता है, सर्च करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद। पर हमेशा याद रखिए दोस्तों, हमें अपने मोटिव से भटकना नहीं है, हमें अपने मोटिव से नहीं भटकना है। हमें क्या करना है, अगर हमें जॉब नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला परसों मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा भाई कोई बात नहीं, हमें अपने फील्ड में सर्च जारी रखनी है। हमें कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होना, हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं लेकर आना, ना ही ऊपर लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होना है, तो ना ही हमें लोअर लेवल पर रखना है कॉन्फिडेंस को। हमें अपनी सर्च जारी रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगर हमें कुछ ज़रूरी है, कई दोस्त क्या लोग सोचते हैं कि हमने तो ये डिग्री की है, हमें तो मैनेजर लेवल की जॉब मिले। देखिए दोस्तों, हर एक का सपना होता है, हर एक का सपना होता है मैंने डिग्री की है, मुझे लेवल का, मैनेजर लेवल का या हायर लेवल का डेजिग्नेशन मिल जाए, पर ज़रूरी नहीं है ये दोस्तों। हर एक को स्टार्ट तो बिगनिंग से ही करना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप कितने कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के भी हिस्ट्री उठाकर देख लें उनका, तो तब उसमें भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होता है दोस्तों। हम हर कोई एक बिजनेसमैन या सक्सेसफुल पर्सन इतनी जल्दी सक्सेस उसको नहीं मिलती है दोस्तों, स्टार्ट तो उसको बेसिक से ही करना पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ होगी कि हमें आगे यूनिवर्सिटी के बाद कैसे आगे करियर की ग्रोथ को देखना, कैसे जॉब को सर्च मिल रही है नहीं मिल रही है, तो हमें किस तरह से आगे चलना है उस को लेकर। तो इसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों, तो अब हम दोस्तों बात करते हैं जो ऑफिस में वर्क करते हैं, या एम्प्लॉय हैं कंपनी के, या गवर्नमेंट जॉब में है, या प्राइवेट सेक्टर। आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं ज़्यादातर, तो हर यंगस्टर चाहता भी है कि हम भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ काम करें। तो उसके लिए क्या होता है, जब हम प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर लेते हैं ना दोस्तों जॉब, तो फिर हमें क्या होता है कि हम जब अपने सीनियर्स को देखते हैं, ये तो बहुत अच्छे रैंक पर है, देखिए इनकी, और कंपनी में कितनी ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें जो यंगस्टर होता है वो सबसे पहले जाता है कंपनी को ज्वाइन करता है, कॉलेज के बाद ज्वाइन करता है, तो वो यही सब चीज़ें सीखता है। तो दोस्तों जिस इंसान ने कॉलेज में स्टडी कंप्लीट करने के बाद आके कंपनी ज्वाइन कर ली, जिसने सीखना होता है ना दोस्तों, वो अपने सीनियर से सीखता है।
पर दोस्तों जिसने नहीं सीखना होता ना, वो ये सोचता है यार मेरे में तो कैलिबर इससे भी ज़्यादा बढ़कर है, मैं तो यार इससे भी ज़्यादा आगे काम कर सकता हूँ। पर दोस्तों जब वक्त गुजरता जाता है ना, तो वो उसी डेजिग्नेशन के साथ उस कंपनी में या किसी और कंपनी में चला जाता है फिर कि यार मेरी यहाँ पर वैल्यू नहीं क्यों कर रहा, मैं तो दूसरी कंपनी में चला जाता हूँ, मुझे वहाँ पर अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाएगा, यहाँ पर जो मेरे सीनियर्स हैं उनको मेरे से ज़्यादा सैलरी पैकेज है बट मेरे को उससे ज़्यादा नॉलेज है। बस ये चीज़ हमें अपने दिमाग में नहीं लेकर आनी है। जिस दिन हम ये चीज़ अपने दिमाग में से, अपने जहन में से निकाल देंगे ना दोस्तों, तो उस दिन हम अपने जो मोटिव है हमारा आगे करियर का, हमें करियर की ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि क्या करते हैं हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं कि जिस पर कि हमें पता है कि ये बंदा आगे प्रमोशन के लिए गया है, तो हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं वो आगे चला गया। पर हम इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं कि वो क्यों आगे चला गया, उसमें ऐसी क्या मतलब स्किल्स हैं जो उसको आगे लेकर गए हैं हमसे, उसने ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट कौन सा किया, ऐसी रिसर्च कौन सी की, ऐसा वर्क कौन सा अच्छा खासा किया अपनी ड्यूटीज़ में जिसमें उसको प्रमोशन मिली है। तो हमें सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना है, ना कि हम एक एम्प्लॉय को प्रमोशन मिली है हमें नहीं मिली है तो हम अपने दूसरे तीसरे एम्प्लॉय के साथ जाकर उसकी बैक बाइटिंग स्टार्ट कर दें। नहीं, ये काम नहीं करना है हमें उस जिसकी प्रमोशन हुई है उसमें फाइंड करना है कि उसमें क्या स्किल्स हैं ऐसे जो हम में नहीं है, कि हम में भी वो स्किल आ सकते हैं, हो सकता है उससे बेटर आ जाएं, ये भी हो सकता है दोस्तों। तो बस इसी चीज़ पर फोकस करना है दोस्तों अगर हमें प्रमोशन लेनी है। तो ये ज़िंदगी में दोस्तों अपने आप को मोटिवेटेड करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपने स्टूडेंट लाइफ, स्कूल लाइफ से शुरू होते हो, कॉलेज लाइफ में जाते हो, ऑफिस लाइफ में जाते हो, ऑफिस में जाकर वर्क करते हो, उसमें प्रमोशन में जाते हो, तो हर चीज़ें दोस्तों आपको मोटिवेशन के साथ ही मिलती हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो इट मीन्स आप दोस्तों कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। चाहे वो स्टूडेंट है, अगर वो स्टडी में कमज़ोर है तो वो किस वजह से है वो खुद फाइंड आउट करे। उसको पेरेंट्स तो समझाएं ही, बट उसको खुद मतलब एनालाइज करें अपने आप में। ऐसी कॉलेज लाइफ में करियर अगर आगे सिलेक्ट करना है, कोर्स सिलेक्ट करना है, तो वो खुद डिसाइड करें। टीचर तो आपको गाइड करेगा, वो खुद भी देखे क्या मैं कर सकता हूँ, ये क्या कर सकती हूँ मैं ये वाला कोर्स आगे, या क्या इसमें मेरी ग्रोथ है। तो आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं दोस्तों। आपको इंटरनेट पर जाओगे ऐसी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसमें आपको गाइडेंस मिल जाएगी, पर उसके बावजूद आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आपको करना क्या है लाइफ में। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमें अपने आप में ही फाइंड करनी पड़ेगी, हमें अपने आप से ही क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। देखिए कई लोग हैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए अगर हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है तो हमें इसको सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो स्पोर्ट्स में कुछ कर पाए, ठीक है ना। तो ये नहीं कि मेरे मोहल्ले में ये अंकल का बेटा या बेटी स्पोर्ट्स में है तो मैं भी चला जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, वो तो बिल्कुल ही गलत है। हमें देखिए क्या हम कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट है इसमें, हम इतना हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो हमें अपने पर देखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों मैं इस टॉपिक में, इस लेक्चर में यही डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपको अपने आप को मोटिवेटेड करना है, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है हर फील्ड में जाने से पहले, जाने के बाद, एंटर होने के बाद, सब हर फील्ड में आपको अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना है। तो बट उसके अलावा आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना दोस्तों, वो भी आपको ग्रोथ नहीं करने देता आपके करियर में, आपकी लाइफ में, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में डिस्कस करना चाहता था। देखिए है तो मेरा जो चैनल है वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, पर ये स्टॉक मार्केट में भी मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि आपको मोटिवेटेड कैसे रहना है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट भी तभी है जब आपकी जनरल लाइफ अच्छी है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर का यही मोटिव था कि मैं आपको बताऊं अपनी जनरल लाइफ में कैसे तकलीफ़ों से बाहर निकलना है, कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, कैसे अपने आप को स्टॉक मार्केट में लेकर आए, तो कैसे अपने आप को डिसाइड करना है कि आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो। अगर स्कूल में हो तो आपको कैसे अपनी कमियों को नहीं छुपाना है, ठीक है ना। आपको
उस अगर टॉपिक नहीं को क्लियर है तो हैंड रेज करके अपने टीचर से पूछना, अपने टीचर्स के पास जाकर पूछो, ठीक है ना। खुद भी आज के टाइम में स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव हैं, बहुत कुछ घर पर आकर आप सर्च कीजिए अपने टॉपिक के रिलेटेड जो आपको स्कूल में नहीं समझ आ रहा है। खुद भी मेहनत कीजिए, अकेला टीचर तो क्लास में बता सकता है पर मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे आपको मैंने ये बताया कि जी कैसे आपको कॉलेज लाइफ में आगे पास आउट करने के बाद आपको कैसे आगे ऑफिस लाइफ में जाना है, उसमें कैसे राइज करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। लाइफ में कभी भी निराश नहीं होना दोस्तों। अगर आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा। हम दूसरों की तरफ देख कर ना देखो क्या करते हैं कि हाँ यार वो बंदा राइज कर गया, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो वैसा, मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। देखिए दोस्तों, किस्मत को जो करना करने दीजिए। हमें क्या करना है, हमें वो सोचना है। हम दुनिया में आए हैं, हमें अपना देखना कि हम क्या करने आए हैं। हमें किस्मत पर डिपेंड नहीं करना अकेला। किस्मत ने जो करना है वो कर देगा, आप अपना काम कीजिए, ठीक है ना। अगर आज सक्सेस नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, अपना काम करते जाइए। दुनिया में भैया कमाने के लिए, खाने के लिए अपना आए हो, नाम कमाने के लिए, तो अपना काम से नाम कमाओ ना। अब किस्मत पर डिपेंड होकर कि जी मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही, मैं तो घर पर ही बैठ जाऊँ। अब स्टॉक मार्केट का बंदा है, वो कह रहा है मेरे को तो लॉस हो ही जा रहा है, मैं तो जी कमा ही नहीं सकता, ये स्टॉक मार्केट मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो दोस्तों यही गलती करते हो आप लोग। स्टॉक मार्केट आपके लिए अकेली नहीं बनी है। अगर आपने कमाया नहीं है तो क्यों नहीं कमाया है, क्या गलतियां की हैं आपने, ठीक है ना। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ना कि हम ये बोल दें स्टॉक मार्केट तो जी इसमें तो स्पेकुलेशन होता है जी, ये हमारे लिए है ही नहीं जी। अरे उनकी तरफ भी तो देखो जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ढेरों पैसा कमाया है, और किस तरह से कमाया है, हमें बस वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। अगर कोई बंदा कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं, अरे भाई वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भी किसी टाइम पर अपने करियर में बहुत लोअर लेवल पर होते थे, उन्होंने मेहनत की है। बेसिक से स्टार्ट किया उन्होंने, लोअर लेवल का मतलब बेसिक से स्टार्ट किया उन्होंने, मेहनत किया। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी मतलब कहने का सक्सेसफुल भी हुए, कई बार अनसक्सेसफुल हुए हैं वो। तो ये चीज़ें हर एक की लाइफ में हैं, ठीक है ना। अब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पैदा होता है तो दोस्तों वो इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पैदा होने से वो बिजनेस नहीं सीख लेता है, उसको नेचुरली नहीं आ जाता है। देखो उसको भी सीखना पड़ता है आगे बिजनेस को। इसी तरह से अगर कोई नौकरी पेशा के घर में बच्चा होता है तो उसको यही है कि वो भी उसके पेरेंट्स अपब्रिंगिंग करेंगे, उसको संस्कार अच्छे देंगे, वैल्यूज़ देंगे, पर सीखना हमें ही है। ये सब कुछ हम पर ही डिपेंड करेगा। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक दिन, 10 दिन, महीने, 10 महीने, साल में ही राइज मिल जाए। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों ऑलवेज मोटिवेटेड रहिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने आप में रखिए, ये विश्वास रखिए कि येस आई कैन अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट टू अचीव इन टू माई लाइफ, ठीक है ना दोस्तों। तो अब ज़्यादा ही इस लेक्चर को नहीं खींचेंगे, आगे मैं डिस्कस करता रहूँगा। बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं मोटिवेशन पर, जनरल लाइफ पर, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो आने ही वाले हैं। कैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक इन्वेस्ट करें, कैसे आप पिक करें, कैसे इन्वेस्टर्स को गाइडेंस के रिलेटेड, मतलब बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं। आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट मेरी वीडियोस मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अगर आपने लाइक किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छा और यूनिक सा टॉपिक लेकर आऊँगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज मिलती रहे, चाहे वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, चाहे वो जनरल लाइफ के टॉपिक्स हैं।